मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू इवैल्यूएशन केसेस के फॉर्म्स और फोटोकॉपी के फॉर्म के बारे में यहाँ पे मैं आपको अपडेट देने वाला। बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू जो डिक्लेयर किया गया इवैल्यूएशन फॉर्म्स है उसको आपने फिलअप किया होगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे, जैसे कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेसिंग होता है, जो इश्यूज आपके सामने आते हैं वो है आपका अपडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर हमने लॉगिन तो अपने मोबाइल नंबर से किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें लॉगिन यहाँ पे आके करना है। आपका यूजर पे इवेंट आएगा, आपका सेशन सेलेक्ट कर लेना है इवेंट का, फिर आपको सीट नंबर एंटर कर देना है, फिर आपको प्रोग्राम कोड यहाँ पे एंटर कर देना है एंड इसके बाद आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी सीट नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी सीट नंबर नहीं डाल रहा हूँ। जब सीट नंबर डालूंगा तो उसके बाद जो मेरा सेकंड इसमें पेज ओपन होता है वो है आपके मोबाइल नंबर्स। देखिए, जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करते हो तो आपको एक ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पे जब एंटर करते हो तो आपके सामने रिवैल्यूएशन केसेस के फॉर्म आ जाते हैं, जो कि ये एक 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट्स में रिवैल्यूएशन करने हैं। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपको एक पेमेंट आता है। तो जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसी समय आपको एक पॉपअप भी आ जाता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी हमने तो लॉग इन अपने मोबाइल नंबर से किया था, और जो कि उसी मोबाइल नंबर पे उनका ओटीपी भी आया था, और फिर भी आपको मैसेज आ रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट नहीं है। तो उसमें आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब लॉगिन करने के बाद ही आपको एक ऑप्शन भी आता होगा यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर करना है। आप जैसे अपडेट मोबाइल नंबर इधर पे करते हो, यहाँ पे मुझे ओपन नहीं करने दे रहा है क्योंकि यहाँ पे सीट नंबर चाहिए इनको। ठीक है, तो मतलब अपडेट मोबाइल नंबर्स करने के लिए पहले आपको आपका इवेंट आएगा, सीट नंबर्स आएगा एंड देन कोड आएगा। अपडेट मोबाइल नंबर पे जाना है आपको, या ईमेल आईडी जो भी आपको अपडेट करने बोलेगा, तो उसमें आपको जाके यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और आपका आपका जो भी मोबाइल नंबर है अभी यहाँ पे आपने जिससे लॉगिन किया था, जिस पे आपको ओटीपी आया था, वही मोबाइल नंबर अगेन आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। देखिए, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको अपडेट करने के बाद फिर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। राइट, और बहुत सारे बच्चों को ये आता है कि उनका जो कास्ट आता है, ठीक है, कास्ट की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमने जो फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय हमने ओपन कास्ट डाला था, और सडनली हमें डिफरेंट टाइप के जो कास्ट दिखाई दे रहे हैं वो अपना रिवैल्यूएशन केसेस में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फीस भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो ओपन कास्ट यहाँ पे जो कास्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे कुछ इंटरनेट ग्लिच हुआ रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है आपको वेट करना है। देखिए, एक दिन का वेट करना है, 24 आवर्स का, तो वो उसमें चेंजेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इंटरनेट ग्लिच की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर नहीं हो रहा है फिर भी, तो आप अप्लाई फॉर ग्रीवेंस पे कर सकते हो। आपका जो ग्रीवेंस है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन देखिए, यहाँ पे मुझे अप्लाई फॉर ग्रीवेंस करने के लिए भी सीट नंबर चाहिए, यानी कि आप विदाउट सीट नंबर, सेशंस और प्रोग्राम कोड के यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर प्रॉब्लम आ रहा था तो मोबाइल नंबर आप अपडेट करके उसको फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के लिए सेम प्रोसीजर है, इस पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आपका ऑनलाइन पेमेंट आएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अब फिर आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका हुआ है। बहुत सारे बच्चों को कैसा होता है कि अपडेट का ये जो पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, उसका भी कैसा आता है कि आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ है, ऐसे भी लिख के जाता है। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना। जैसे कि आपको जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे तो आपको एक यहाँ पर डेस्क पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा रहेगा कि अगर आपका पेमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना कि आपको बैंक में जाने की भी जरूरत है, बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के आपको जो अपना अ, या तो कॉलेज या मुंबई यूनिवर्सिटी के पास जाना है। ठीक है, वहां पे जाके आपको कंप्लेंट रेज करनी है। आप उसका पिक ले लीजिए। ठीक है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आप जो डेस्क पे है, ठीक है, उसका फोटो ले लीजिए आप साथ में, ताकि आप मुंबई यूनिवर्सिटी में जाके दिखा सके कि आपने फॉर्म फिल किया था लेकिन वहां पे पेमेंट नहीं हुआ सक्सेसफुल। ठीक है, और यहाँ पे लिख के भी आता है कि 48 आवर्स तक आपको वेट करना है। 48 आवर्स में आपका जो आपने पेमेंट किया है वो रिफंड आ जाएगा। तो ये जो मेजर इश्यूज थे इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर लिया है। या देखिए, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप कोई भी सेशन से हो, कोई भी कोर्स से हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट मोबाइल नंबर, अपडेट ईमेल आईडी, ठीक है, या तो फिर आपका फीस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर कास्ट को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें मैंने आपको मेथड बता दिया इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको अपडेट मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आपको अपडेट मोबाइल नंबर करना है। मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। अगर कास्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वेट करना है 24 आवर्स के लिए। अगर नहीं होता है
तो आपको अप्लाइड फॉर ग्रीवेंस कर लेना है। एंड देन नेक्स्ट वन है कि आपका पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। पेमेंट एक्नॉलेजमेंट में जब जब आप पेमेंट कर रहे हो उस समय आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे निकल भी जाते हैं, तो आपको 48 आवर्स का वेट करना है रिफंड के लिए। अगर नहीं होता है तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, जब अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है या आपको डेस्क पे दिखाई देता है तो उसका फोटो आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए कि आपने पेमेंट किया था। राइट, आपके बैंक अकाउंट से वैसे भी पैसे जाएंगे तो वहां पे भी एक प्रूफ रहेगा, लेकिन ये जो डेस्क में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, वहां पे भी जब मैसेज आएगा तो उसका भी एक फोटो लेके रखिए। राइट, तो ये जो है पार्ट ये करके रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। राइट, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट ग्लिच की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब रिवाइज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक साथ बहुत सारे बच्चा है, मतलब ट्रैफिक वहां पे ज्यादा जनरेट हो रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होने की चांसेस है। ठीक है, बट आपको वेट करना है, जैसे जैसे यहाँ पे बच्चे कम होते रहेंगे फॉर्म फिलअप करके, वैसे वैसे ये सॉल्व होते रहेगा। राइट, अगर इसके बियॉन्ड कुछ भी जानना है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पे अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों का रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन है, यहाँ तक कि बीकॉम सेम 6 का भी फॉर्म ओपन है। ठीक है, एंड देन इसके बाद जो भी मैनेजमेंट है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपका ये एमएमएस के बच्चे हो गए, एमकॉम के बच्चे हो गए, तो इनके भी फॉर्म ओपन है। लॉ के जो बच्चे हैं, आर्ट के बच्चे हैं, देखिए सबके फॉर्म ओपन है। ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये 2 फेब तक, सॉरी लास्ट से लास्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन है। 5th फेब देख सकते हो, 5th फेब में यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो लास्ट आपका यहाँ पे 5th फेब तक दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो एंड डेट दिया हुआ है, लास्ट डेट दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर ये एक बार फॉर्म बंद हो जाएगा तो फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, इसको स्टार्ट होने में फिर आपको नेक्स्ट 6 मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए अगर आपको आपका ऑनलाइन रिजल्ट मिल चुका है। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतना ही अपडेट करना है। मिलेंगे अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।